शीतकालीन अवकाश के बाद जो सर्वे के जो आदेश दिए गए हैं उसकी जो लीगल प्रक्रिया है वो आज से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य पक्षकार के अधिवक्ता शैलेश दुबे जी हैं। सर ये बताइए कि आज क्या क्या कोर्ट में रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो वैकेशंस के बाद आज कोर्ट खुली हैं। धन्यवाद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी देशवासियों को नववर्ष को मंगलमय का कहता हूँ। ठाकुर कृष्ण भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, नववर्ष मंगलमय हो। आज शीतकालीन अवकाश के बाद प्रथम दिन न्यायालय खुला है। आज जैसे कि मैं आप सभी को संज्ञान में पहले पूर्व में दे चुका हूँ कि ठाकुर श्री कृष्ण भगवान के लिए हमने जो उनकी भूमि उनके नाम पर है उसको सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें अमीन महोदय के निरीक्षण के आदेश किए गए थे। वो अमीन महोदय आज हमको सूचना देंगे पक्षकारगण को कि किस दिन वो निश्चित करेंगे परीक्षण के लिए जाना, और माननीय न्यायालय के समय आख्या जो प्रस्तुत की जानी है, ये सारी क्रियाएं आज के दिन होनी है। तो सर्वे एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो सर्वे को किस तरह से डिफाइन किया जाए? क्या सर्वे में जाकर वहाँ वो पैमाइश करेंगे, सर्वे में जाके वीडियोग्राफी होगी, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वे किस तरह से होगा? किस आपका क्या इसको लेकर लीगल आपका नज़रिया? मैं आपको बताऊं कि ये हमारे न्यायालय की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसके अंतर्गत अमीन महोदय जो जाते हैं वो जो भी वास्तु स्थिति संपत्ति की होती है उसका निरीक्षण करते हैं, और जहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो न्यायालय के समय लाकर और उसको उनको प्रस्तुत करते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई मज़ार बनी है, कहीं कोई कमरा बना हुआ है, कहीं कोई पौराणिक कोई चीज़ बनी हुई है, उस सबको अपनी लाएंगे, नोट करके अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे और नक्शे के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। 13.37 एकड़ का ये पूरा भूमि विवाद है। तो कहा जाता है कि गर्भगृह में जो विग्रह है, भगवान कृष्ण का जो विग्रह है वो अंदर दबा हुआ है। तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं, ये हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू कहा जाए पुरातत्व की ओर इशारा करते हैं। तो क्या सर्वे होगा तो सर्वे में वीडियोग्राफी भी होगी? सवाल ये है कि क्या ये जो वाराणसी का जो ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से सर्वे हुआ उस जैसा सर्वे होने जा रहा है या उससे इतर है? ये मौके की निरीक्षण के आदेश हैं। अमीन महोदय को आदेश किया गया है कि जो भी 13.37 एकड़ भूमि में विवादित स्थल है उस सबका निरीक्षण करके वास्तु स्थिति माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। अगर माननीय न्यायालय इसमें चाहेगी कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, पुरातत्व विभाग की टीम होनी चाहिए, हम इन सब चीज़ों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, और हो सकता है कि माननीय न्यायालय अग्रिम आदेश के अंतर्गत इन सब चीज़ों को वास्तु स्थिति को लाने के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको इस चीज़ों में साथ में करें। क्या लग रहा है? आपके जो पक्षकार हैं विष्णु गुप्ता, उनका कहना है कि 1968 का जो समझौता है उसको रद्द किया जाए, वहाँ यथास्थिति कायम की जाए। इसको लेकर भी आपने कोर्ट में अपनी मांगे रखी है, वो क्या पूरा विस्तार से बता? देखिए, मैं आपको संज्ञान में दूंगा कि 13.37 एकड़ जगह ठाकुर श्री बालकृष्ण भगवान जी के नाम पर है। ये जगह का नाम ठाकुर केशवदेव कटरा है, और केशवदेव कटरा के नाम पर ये जगह सारी मौजूद है। इसमें 1943 में प्रथम बार विवाद की स्थिति हुई थी, ये सब बातें वहाँ रखी गई थी। उस समय इंजंक्शन जारी किया गया था कोर्ट के द्वारा, वो उसकी अपील हुई थी, वो अपील भी रद्द हुई, वो इंजंक्शन में यथावत है, वो केस उस समय वापस। जो 1968 का जो समझौता हुआ है, आप उसको मानने को क्यों नहीं तैयार हैं? आपको ऐसे क्या ऑब्जेक्शंस हैं कि वो जो समझौता है वो पूरी तरह से अवैध है, इलीगल है? ये कानूनी बात है, मैं आपको उसको जनरल पब्लिक की भाषा में समझाता हूँ। श्री कृष्ण सेवा संस्थान ट्रस्ट जिसके नाम पर ये भूमि है, और श्री कृष्ण सेवा सोसाइटी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोसाइटी जो बनाई गई ट्रस्ट के द्वारा, ये इस संस्थान को मैनेजमेंट करने के लिए बनाई गई, केयर टेकिंग के लिए। मैनेजमेंट, हाँ, केयर टेकिंग, जिसमें सचिव वगैरह सब मौजूद है वर्तमान में। तो जब ये सूट 1967 में दाखिल हुआ था, और 1968 में जब इसमें समझौता किया गया, उस समय सोसाइटी के माध्यम से समझौता किया गया, क्योंकि सोसाइटी को वो राइट्स नहीं थे, सोसाइटी को अधिकार नहीं थे। सोसाइटी ओनली द मैनेजमेंट कमेटी, वो सिर्फ उस संस्था को संभालने का एक मैनेजमेंट था, ना कि उसको राइट्स दिए गए थे कि उस संपत्ति के कोई राइट्स उसमें ट्रांसफ़र नहीं थे। तो जिस व्यक्ति पे कोई अधिकार नहीं था, अगर उसके द्वारा कोई समझौता किया गया तो नल एंड वॉइड है कानूनी भाषा में, और ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमने उसको चैलेंज किया, और कानून की दृष्टि में वो शून्य है और शून्य ही होना चाहिए। अब सर्वे की प्रक्रिया एक कदम आप आगे बढ़ चुके हैं, तो इसको जीत देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सर्वे होगा, होकर रहेगा? ये एक न्यायिक प्रक्रिया का भाग है,
और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर निरीक्षण होकर आता है, इसमें दोनों पक्षों के लिए सहूलियत है। और न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय जो बैठी हुई है अपनी जगह पर, उसको सारी चीज़ें संज्ञान में आना आवश्यक है कि जिस डिस्प्यूटेड लैंड के लिए हमने दावा दाखिल किया है उसकी वास्तु स्थिति क्या है। मान लीजिए आज वहाँ पर कोई भी पौराणिक चीज़ें मौजूद हैं और कुछ समय बाद, क्योंकि इस मुकदमे को तो सिविल सूट है, लंबा चलता है, अभी यहाँ पर है, फिर अपील होगी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उस दौरान कोई चीज़ों में अगर कोई फेरबदल, रद्दोबदल कर दिया जाता है तो वो न्यायालय के संज्ञान में नहीं आ पाएगा। इसलिए निरीक्षण जरूरी है, सर्वे जरूरी है। तो मुख्य पक्षकार के अधिवक्ता शैलेश दुबे का कहना है कि ये सर्वे जरूरी है ताकि जो विवाद है उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाया जाए कि आखिर जो क्लेम किया जा रहा है वो उसमें ज़बरदस्त तरीके से दम है, तमाम साक्ष्यों के साथ दावा किया गया है। तो ऐसे में सर्वे की प्रक्रिया का जो आदेश हुआ है, कोर्ट खुलने के बाद आज पहला दिन है और अब इसमें जो लीगल लड़ाई है, जो कानूनी लड़ाई है, वो आगे बढ़ेगी और निकट भविष्य में ये देखा जा सकता है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का प्रॉपर सर्वे हो पाए। तो कुल मिला के गलन भरी सर्दी में सियासी तपिश जारी है और कोर्ट में भी आज ज़बरदस्त हलचल बढ़ी हुई है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।